तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्जाम 2025 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ है और थर्ड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है उसमें जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आए हैं। उन्हीं 20 क्वेश्चन को हम लेकर के इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे कि आपका एग्जामिनर आपके पेपर में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न बदला या नहीं बदला, यानी कि और भी नए टॉपिक इसमें ऐड हुए कि नहीं हुए, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलेगी, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में आए हुए 20 क्वेश्चंस को लेकर के और आपकी थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर के इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। तो आप सभी दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जो बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी एग्जाम 2025 संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती है। इस दैट के लिए चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखो, जो कि आज का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पूछा गया है एक क्रिकेट गेंद का वजन, यानी कि एक क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है, आपसे ये पूछा गया था। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ था कितना दोस्तों, 160, यानी कि 160 ग्राम दिया हुआ था। अगर आपने 160 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपका सही उत्तर है। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी कि एक ये कुणबी एक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है, इसका किस राज्य से लगाव है। इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा। अगर आपने गोवा को सही आंसर माना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, यानी कि गोवा को अगर आपने सेलेक्ट किया है पर्सन के आंसर के लिए तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। इस दैट के लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, पड़ोसी का पर्यायवाची पूछा गया था आपसे। पड़ोसी का पर्यायवाची क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्रतिवासी, प्रतिवेशी, ये सारे के सारे इसके क्या है दोस्तों, पर्यायवाची है जो कि आपके पड़ोसी के। ठीक है, इस दैट क्लियर। इसके अलावा देखिए दोस्तों, गोवा से संबंधित जो और भी नृत्य लोक नृत्य बनते हैं जो कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपका पेपर आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में है तो डेफिनेटली आपका पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं। अब देखो, अब ये पूछा आज की सेकंड शिफ्ट में कुणबी फुग्गी, फुग्गी दोस्तों आपका गोवा में मंडो गोवा में मनाया जाता है। उसके बाद में देखो टोनिया, ठीक है, मेल, मेल के बाद में आप यहाँ पर देखो सिग्मो, सिग्मो भी दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है, गोवा में। यानी ये सारे के सारे जो लोग नृत्य सेलिब्रेट होते हैं गोवा में सेलिब्रेट होते हैं। तो यहाँ से आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको इन फैक्ट को भी देखना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोविंस का संबंध किस, यानी कि कौन है, ये कौन है दोस्तों। अगर हम बात करें तो भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीय हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में दोस्तों क्या हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में महालोविंस, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है महालोविंस मॉडल पर आधारित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध इन्हीं से हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखो इन्होंने क्या किया था, भारतीय सांख्यिकीय प्रौद्योगिकी का स्थापना किया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 1956 में इन्होंने दोस्तों स्थापना किया था, 1956 में। इज दैट क्लियर। आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके आने वाले पेपर के लिए। ठीक है, तो ज़रूर से यहाँ से देख के जाइए। अब देखो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना दोस्तों, क्वेश्चंस का जो लेवल आ रहा है वो दोस्तों आपका पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि दो दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ रहा है, और आपका भारतीय संविधान से संबंधित मिनिमम एक क्वेश्चन, यानी कि दो क्वेश्चन तो बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपका आज की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, इससे पहले भी दोस्तों रिपीट हो चुका 3 शिफ्टों में, यानी कि चौथी शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2002 में हुआ था। अब इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है शिक्षा से। किससे दोस्तों, शिक्षा से। अब देखो यहाँ पे, और अगर मैं बात करूँ आर्टिकल्स कौन सा होगा, 21A आर्टिकल्स, यानी कि 21A के तहत दोस्तों इसको जोड़ा गया था। और आपका मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य के नाम पे दोस्तों इसको रजिस्ट्रेशन किया गया है। अब देखो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना, शिक्षा मुफ्त में देना, शिक्षा मुफ्त में उनको प्रदान करना।
उनको शिक्षा की ओर प्रेरित करना, ये सब दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन आ गया गोवा से, यानी कि ये कुनबी का गोवा से संबंधित हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देखो अब जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बन रहा है ना, जो आपका पेपर में क्वेश्चंस बनेगा यहाँ से बन सकता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जो लोक नृत्य होते हैं उन लोक नृत्यों से एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है डेफिनेटली। अब देखो लाठी कहाँ पे मनाई जाती है? लाठी पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद ढाली भी पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। संताली डांस ये दोस्तों आपके स्टार्टिंग में जो 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में रिपीट क्वेश्चन है। अब तुम देख लो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। अब पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में कौन कौन से लोक नृत्य सेलिब्रेट होते हैं उनको यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में। देखो रासलीला, आपका रासलीला के बाद में कजारी, नौटंकी जो डांस होता है, जो लोक नृत्य होता है, जैसे कि आपका घूमर देख लो, गणगौर देख लो, ये राजस्थान में होता है घूमर गणगौर, ये ठीक है। नौटंकी, रासलीला, कजारी, ठीक है, जोरा, ये जेता, ये सारे के सारे लोक नृत्य सेलिब्रेट होते हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर गुजरात के बारे में देखो। गुजरात की बात करूँ तो दोस्तों गुजरात पे क्या है? गुजरात पे गरबा के बाद में डांडिया रास, डिम्पू, ठीक है। आप यहाँ पर देखो भावी, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए। तो जहाँ ध्यान रहे कि आपका जो आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर है ना पूरा, वहाँ से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। रिसेंटली में आज की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चैप्टर ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से आप देख के जाइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया कि यूएसए में भारत के राजदूत कौन है? तो ये आपके राजदूत कौन है दोस्तों? विनय मोहन, ठीक है। विनय मोहन को दोस्तों नियुक्त किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या बनाया गया है? भारत की तरफ से राजदूत बनाया गया है। और जो कि इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया था? पदभार कब संभाला इन्होंने? 12 अगस्त 2024 में इन्होंने अपना पद यानी कि ग्रहण किया, पदभार संभाला। इस दैट के लिए इसके अलावा देखो ये जो कि विनय मोहन किससे संबंधित है? ये दोस्तों आईपीएस है, ठीक है, आईपीएस है 1988 के बैच की। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो रे है, उसके बाद बुरी बुट और रे है जो लोक नृत्य है, ये त्योहार है दोस्तों, किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके द्वारा दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखो, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके अलावा बैसाखी पंजाब में प्रमुख त्यौहार है जो कि सेलिब्रेट है। और सिख यानी कि सिख जो धर्म होता है वो दोस्तों क्या करता है? 9 वर्ष के उपरांत दोस्तों इसे मनाता है। कब? 13 और दोस्तों 14 अप्रैल को, 13 और 14 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इज दैट क्लियर? ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट है दोस्तों। ये क्वेश्चन ओणम दोस्तों आपका केरल में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अब केरल में दोस्तों सेलिब्रेट होता है, 10 दिनों तक चलता है, यानी कि दक्षिणी भारत में मनाया जाने वाला, यहाँ पर दक्षिण नहीं, पूर्व भारत आना चाहिए, पूर्वी भारत में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य त्यौहार है दोस्तों, त्यौहार है जो कि 10 दिनों तक दोस्तों चलता है। और ये फसल कटाई के से संबंधित है और 9 वर्ष के रूप में भी दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी के सामने। अब यहाँ पर पूछा गया कि वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बनेगा। मतलब आपके खेल कूद से संबंधित आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि कौन क्या जीता है, ठीक है, और किसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आ रहा है कि आपकी जो खेल कूद हैं, खेल हैं, जैसे कि आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इससे संबंधित शब्दावली जो ट्रॉफी वगैरह होती है उनका नाम पूछ रहा है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आपको दे देगा टॉस शब्द का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है दोस्तों? क्रिकेट से। तो इसी तरह से शब्दावली से संबंधित खेलों की शब्दावली जितनी भी हैं, उन शब्दावली से संबंधित आपके पेपर में एक क्वेश्चन बन रहा है।
तो इस टॉपिक को भी आपको देख के जाना है आने वाली अगर नेक्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर है तो, ठीक है। अब देखो, टॉस हो गया, रन हो गया, विकेट हो गया, पिच, क्रीज, ठीक है, विकेट कीपर, ओवर, ये सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों आपके ऑन, फॉलो ऑन, ये सारे के सारे आपकी क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अब देखो 16 महाजनपद, यानी कि महाजनपद से दोस्तों पहली बार, यानी कि पहली बार तो नहीं बोल सकते, यानी कि एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम शुरू हुआ है, जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई इनमें, उन सभी शिफ्टों में तो नहीं आया, बट अब की बार यानी कि इस शिफ्ट में दोस्तों आपके पेपर में यानी कि आपकी ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है कि 16 महाजनपद में से कौन सा नहीं है, मतलब ऑप्शन में दे दिया चार ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक कुछ अलग ही आइटम दे दिया जो कि उसको सेलेक्ट करना था आपको। अब देखो 16 महाजनपद कौन कौन से, उनके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चलो देखो, यहाँ पर देखो अब मैंने यहाँ पर दे दिया सारा का सारा, इनका नाम दे दिया, राजधानी दे दी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो, मगध की राजधानी, ये मगध दोस्तों महाजनपदों में आता है, मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी हो जाएगी। वाराणसी दोस्तों गंगा नदी के ऊपर स्थित है, ये भी ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा दोस्तों इसकी राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुरुक्षेत्र महाजनपद है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। इस दैट क्लियर? अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा देखो आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, ये आपको जो पीडीएफ है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, मैं वहाँ पर इस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। बट प्राप्त कब कर पाओगे? जब आप टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कर लोगे ना, टेलीग्राम चैनल को, तो उसके बाद दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हो फ्री कोर्स, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करने के बाद इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों की वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। एसएससी जीडी 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। इस दैट के लिए चलो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।